हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों को त्याग करके सभी नवपर्ण नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो अपनी जो यहाँ पर चर्चा चल रही थी 24 तीर्थंकरों के बारे में, 63 चुलाका पुरुषों के बारे में, तो वो आगे कंटिन्यू होगी अपनी, है ना। और इसमें जो लास्ट अभी जो चर्चा थी कि तीर्थ विच्छिन्न वाली बात, तो वो मैंने एक जगह से और उसको रेफर किया, जिन भारती संग्रह से, जिन भारती जो कि ज्ञानमती माता जी का लिखा हुआ है। तो उसमें भी एक जो बात थी वो महावीर का तीर्थ, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, महावीर का तीर्थ तो 21,000 वर्ष तक चलेगा तीर्थ। ठीक है, जो कि पंचम काल का अंत समय है ना। तभी तक हमने धर्म को पढ़ा है। उसके बाद तीर्थ विच्छिन्न हो जाएगा, कोई भी धर्म को आगे ले जाने वाला नहीं बचेगा, है ना। उसके बाद दोबारा से जब तीर्थंकर उत्पन्न होने शुरू होंगे, तो फिर से पहले तीर्थंकर जब होंगे तो उनका फिर से तीर्थ शुरू होगा। ठीक है ना। तो पंचम काल के अंत तक जो है चतुर्विध संघ चलेगा, उसके बाद खत्म होगा। और छठा काल जब आएगा तब तो धर्म का नाम ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी अपने को क्लैरिटी कर लेनी है। वो अलग बात है ये किस अपेक्षा से कहा कि महावीर का तीर्थ 42,000 वर्ष तक चलेगा, है ना। इसका मतलब ये है कि अपन उत्सर्पिणी अवसर्पिणी के अपेक्षा से इसको मान सकते हैं। अदरवाइज धर्म के नाम पर अगर मानते हैं तो 21,000 वर्ष तक तो धर्म रहेगा। ठीक है ना, उसके बाद धर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के अपनी बात हो गई थी। अब किस ये केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो केवल ज्ञान, है ना, कि जब प्रथम तीर्थंकर को केवल ज्ञान होगा तब दोबारा से तीर्थ का प्रारंभ होगा। तीर्थ होता है धर्म का प्रचार, है ना। और धर्म का प्रचार कब होगा? जब किसी को केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञान का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट नॉलेज, है ना। तो जिसके पास कंप्लीट एब्सोल्यूट नॉलेज होगी वही बता सकता है कि सही क्या है। सत्य का दर्शन जो है वो वही करा सकता है जिसके पास एब्सोल्यूट नॉलेज है ना। अल्टीमेट नॉलेज जिसे कहते हैं, राइट, इनफाइनाइट। तो वही बता सकता है। तो वह फिर से कब बताया जाएगा? जब पहले तीर्थंकर उत्सर्पणी के होंगे, जो कि राजा श्रेणी का जीव बनेगा। ठीक है, प्रारंभ से लेकर, हाँ जैन प्राची थी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, तो चारू महावीर भगवान का तीर्थ 42,000 चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी 21,000 पंचम काल में और छठम काल तक चलेगा। करेक्ट, दैट्स व्हाट इट मीन्स, 42,000 छठे काल के एंड तक, है ना। अच्छा। लेकिन धर्म जो है, धर्म की अपेक्षा अपन देखते हैं तो वो पंचम काल तक ही चलेगा। उसके बाद ठीक है। धर्म का नामो निशान मिट जाएगा। अच्छा। प्रारंभ से लेकर 7 तीर्थंकरों के तीर्थ में केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी निरंतर विद्यमान रही। मतलब क्या कि कोई ना कोई केवल ज्ञानी होते रहे। तीर्थंकर तो अपना समय पूरा करके निर्वाण चले गए, मोक्ष चले गए, लेकिन उसके बाद भी अगले तीर्थंकर के होने के बीच में जो करोड़ों अरबों खरबों वर्ष होते हैं बीच में, उसमें भी कोई ना कोई केवल ज्ञानी होता रहा। ठीक है, तो केवल ज्ञानी के होने से तीर्थ परंपरा चलती रही। धर्म का सच्चा स्वरूप बताने के लिए कोई ना कोई होता था। ठीक है, उसके पश्चात चंद्रप्रभ और पुष्पदंत के तीर्थ में 90-90
शीतलनाथ के तीर्थ में 84, श्रेयांशनाथ के तीर्थ में 72, वासुपूज्य के तीर्थ में 44, फिर विमलनाथ से लेकर नेमिनाथ तक 10 तीर्थंकरों के तीर्थ में 4 कम और अंतिम 2 तीर्थंकरों के तीर्थ में केवल 3 केवली अनुबद्ध हुए हैं। अनुबद्ध मतलब एक के बाद एक लगातार जाने वाले। एक को मोक्ष हुआ तो दूसरे को केवल ज्ञान हो गया, फिर दूसरे को मोक्ष हुआ तो तीसरे को केवल ज्ञान हो गया। ऐसा उसको क्या कहते हैं? अनुबद्ध केवली। ठीक है, अर्थात एक के मोक्ष जाने के बाद दूसरे को केवल ज्ञान हो गया। महावीर स्वामी के केवलियों का काल 62 वर्ष कहा गया। महावीर स्वामी जब थे, है ना, तो उनके बाद सिर्फ 62 इयर्स, अनदर 62 इयर्स तक केवली रहे। महावीर स्वामी का जो काल था, चतुर्थ काल के 3 वर्ष 8 माह बचे थे, है ना, तब तक ही चतुर्थ काल बचा था, उतना ही था जब महावीर भगवान को निर्वाण हुआ। उसके बाद 62 वर्ष तक केवलियों का काल रहा। इसका मतलब पंचम काल के स्टार्टिंग में भी केवल ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, उसमें रिक्वायरमेंट क्या रहती है? केवल ज्ञान कर सकते हैं पंचम काल में, बशर्ते कि जन्म चतुर्थ काल में हुआ हो। ठीक है, उसके बाद 100 वर्ष 14 पूर्वधारियों का काल। उसके बाद मतलब जो 62 वर्ष निकलने के बाद जो था, उसके बाद केवल ज्ञानी होने बंद हो गए। फिर कौन हुए? 14 पूर्वधारी। 14 पूर्वधारी मतलब मालूम है ना, मतलब जो 12वां द्वादशांग है ना, उसके 14 पार्ट, 14 पूर्व कहते हैं उसको। तो वह 14 पूर्वधारियों का काल था, जिनको 14 के 14 पूर्व का ज्ञान था। तदनंतर 183 वर्ष तक 10 पूर्वधारियों का समय। 10 पूर्वधारी, जब हमने नाम पढ़े थे एक एक 14 के 14 पूर्वों के, तब पता चला कि 10 तक भी काउंटिंग रहती है। 10वां जो होता है वो विद्या स्पेशल टाइप की विद्याओं के लिए होता है। ठीक है, और फिर 220 वर्ष 11 अंग के पाठियों का काल है। मतलब कि 12वां अंग तो किसी को नहीं हुआ, लेकिन 11 अंग के पाठी रहे। इसके बाद 118 वर्ष आचारांग के धारियों का काल का। ठीक है, आचारांग जितने 12 के 12 अंग ना होकर उसमें से कुछ कम। महावीर स्वामी के केवलियों की संख्या 3, 14 पूर्व के धारियों की संख्या 5, 10 पूर्वधारियों की संख्या 11, 11 अंग के धारियों की संख्या 5 और आचारांग के पाठियों की संख्या 4 है। नीचे उनके नाम भी लिखे हुए हैं, है ना। अगर किसी को ध्यान हो, गौतम स्वामी जो कि महावीर भगवान के गणधर थे, फिर सुधर्माचार्य और फिर जम्बू स्वामी, ये 3 तो केवली हुए और इनको अनुबद्ध केवली एक के बाद एक। महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ तो गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ उसी दिन, है ना। इसी तरह से सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। फिर हाँ प्राची थी अपने हाथ से। चारू ये क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में कि 11 अंग 14 पूर्व कहते हैं, तो वो कैसे कनेक्शन वो है? कंप्लीट द्वादशांग बोलते हैं ना उसको। तो 14 पूर्व तो 11 अंग वाले तो 11 ज्यादा अंग हो और गए ना। 14 पूर्व। तो नहीं, जैसे जैसे ये बोला ना 14 पूर्व के धारी, तो इनके पास 11 अंग भी होंगे और 14 पूर्व भी करेक्ट, होंगे। बिल्कुल सही। तो पूर्व अच्छा। में द्वादशांग के धारी। अच्छा। ठीक है, लेकिन ये केवली नहीं हुए, इनको क्या कहते थे? श्रुत केवली। हम्म। तो है 11 अंक क्या हुए? 11 अंक वो नहीं हुए जो इनके, जैसे 14 पूर्व बताया, तो ऐसे पूर्व में नहीं क्या कहा जाएगा? नहीं, पूरी जिनवानी जो है अपन ने पढ़ा था 12 अंग की हाँ, होती है, हाँ, हाँ, राइट। तो ठीक है। उसमें से जो 12वां अंग होता है, हाँ, उसके फर्दर 14 डिवीजन होते हैं। अच्छा, उन डिविजन्स को हम पूर्व कहते हैं। ओके, तो इसलिए जब हम अर्धंग, अंग को कहना चाहें तो 11 अंग 14 पूर्व कह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। उमा जी आप कुछ कह रहे हैं? दृष्टिवादंग 12वां। दृष्टिवाद अंग हो हाँ सकता है, मुझे उसके नाम याद नहीं रहते, आपकी नॉलेज हाँ
बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, दृष्टिवाद आएंगे, उसी के 5 भेद हैं। अच्छा ठीक है, बढ़िया बढ़िया, समझ आ गई, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, तो 5 पूर्व के धारी नंदी, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु, है ना। आचार्य भद्रबाहु का नाम तो अपने को बहुत सुनने में आता है, राइट। फिर विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, धृतिसेन, विजय, बुद्धिल, वंगदेव और सुधर्म, ये 11 जो थे वो 10 पूर्वधारी हुए। नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन और कंस, ये 5 11 अंग के धारी हुए। सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु और लोहारे, ये 4 आचारांक के धारी हुए। मतलब कि 12 में से सिर्फ 4 की ही नॉलेज थी। ठीक, तो ये जानकारी थोड़ी सी दी। महावीर भगवान के गणधरों की आयु क्रम से मतलब जो पहले गौतम गणधर हुए, है ना, वो कितने वर्ष के थे? 92 वर्ष। फिर जो उनके अगले थे वो 24 वर्ष। इसका मतलब 24 वर्ष की आयु में वो जो भी है मोक्ष गए की, जो अ, स्वर्ग को ही गए होंगे, है ना। 92 वर्ष, 24 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष, 83 वर्ष, 95 वर्ष, 78 वर्ष, 72 वर्ष, 60 वर्ष और 40 वर्ष। तो 11 गणधर थे महावीर भगवान के, उनकी आयु दे रखी है। चारू ये मोक्ष में भी तो जा सकते हैं, तो चतुर्थ काल में हुए ना सब, या जरूरी नहीं? है, लेकिन गणधर है तो सब मोक्ष में ही जाएंगे वैसे। यस, गणधर मोक्ष ही जाते हैं, बिल्कुल सही है। नंदा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैं ये पूछ रही थी, ये जो 11 गणधर हैं, ये उस समय प्रेजेंट थे जब महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुए, या उन्होंने के वो गौतम गढ़ी से ज्ञान लेके आगे बढ़े और ऐसे था? देखिए, गौतम गणधर का तो अपन ने सुना है ना। मेन थे, वो वो तो मेन थे। पहले थे ना। उनके अलावा खिर नहीं रही थी ध्वनि, क्योंकि हाँ गणधर हाँ। है ना। तो बाकियों का ये मान सकते हैं कि बाद में बने, अच्छा जरूरी ठीक। नहीं। हाँ, कब बने वो समय नहीं दिया है। ठीक है। 6 पर कालों। चारू वो एक के बाद एक जैसा कि है, तो हाँ, वो एक के बाद एक बनते रहे होंगे। जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक साथ भी बन सकते हैं, है ना। हम्म। और एक के बाद एक पर भी हो। बोलते तो ये है ना कि 11 गंधर्व थे उनके पहले से ही। हाँ, उनके 11 गणधर थे। हाँ। इस समय में उनके जो समूह शरण है उसमें 11 गणधर। और ये इनको 3 को पहले केवल ज्ञान हो गया बस ये। नहीं, ये जो जिनकी चर्चा अभी करी इससे पहले, वो हाँ केवल ज्ञानी हुए भगवान के मोक्ष जाने के बाद। हाँ, उनके उसी दिन हुआ, एक गौतम समित उसी दिन हुए हाँ, थे, बाकी सब बाद में हुए। बाकियों की जानकारी नहीं है, क्यों? इसका हाँ, मतलब और दिखाया नहीं कहीं भी। तो मोक्ष तो गए होंगे। हाँ। ठीक है। और ये द्वादशांक बोलते मतलब यही हुआ ना, पूर्व मतलब वही द्वादशांक का हुआ ना मतलब। करेक्ट, द्वादशांक का ही 12वां जो अंग है। हाँ, उसके फिर बाद फर्दर 14 हो गए थे। 14 पूर्व। हाँ, ओके, थैंक यू। 6 कालों में से जब तृतीय काल में पल्ले का 8वां भाग बाकी रहा था, तब क्रम से 14 कुलकर और उनके बाद ऋषभदेव का जन्म हुआ था। ठीक है ना। ये कहानी हमने या ये चर्चा अपनी हुई थी कि उत्सर्पणी काल में, हुंडा अवसर्पणी काल के प्रभाव से जो पहले तीर्थंकर हैं वो तीसरे काल में ही हो गए, और उनको तीसरे काल में ही मोक्ष भी हो गया। ठीक है, तो वही बात बताई जा रही है कि तृतीय काल में पल्ले का 8वां भाग बाकी रहा, तब 14 कुलकर हुए और 14वें कुलकर के ऋषभदेव का जन्म हुआ। ऋषभदेव मतलब आदिनाथ भगवान। शेष तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र और नारायण का जन्म चौथे काल में निश्चित है। जब तीसरे काल के 3 वर्ष 8.5 माह बाकी रहे थे, तब भगवान ऋषभदेव का मोक्ष हुआ था। ठीक है, तो जन्म भी तीसरे काल में और मोक्ष भी तीसरे काल में। जबकि कहने को यह आता है कि जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो चतुर्थ काल में ही होते हैं। ठीक, और जब चौथे काल में 3 वर्ष 8.5 माह शेष रहे थे, तब महावीर का मोक्ष होगा इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि नेमिनाथ भगवान का समोशरण का जिक्र चल रहा है।
जिस समय भगवान महावीर का निर्वाण होगा उस समय यहाँ अवंती पुत्र पालक नाम के राजा का राज्याभिषेक होगा। वह राजा प्रजा का अच्छी तरह पालन करेगा और उसका राज्य 60 वर्ष तक रहेगा। उसके बाद तद तद देशों के राजाओं का 155 वर्ष तक राज्य होगा। फिर 40 वर्ष तक पुरुड़ राजाओं का अखंड भूमंडल होगा। तदनंतर 30 वर्ष तक पुष्पमित्र का, 60 वर्ष तक वसु और अग्निमित्र का, 100 वर्ष तक रासब राजाओं का, फिर 40 वर्ष तक नरवाहन का, फिर 242 वर्ष तक कल्की राजा का राज्य होगा। कल्की राजा जो है, कल्की एक वर्ड यूज किया है और उसमें क्या रहता है, कल्की राजा और उपकल्की ऐसी बात चर्चा आती है। तो कल्की हर 1000 साल में, इवन इन पंचम काल, हर 1000 साल में एक कल्की राजा होगा जो कि जैन धर्म को बहुत, मतलब उसका अगेंस्ट होने वाला राजा और बहुत ज्यादा उसको नुकसान पहुंचाने वाला। ठीक है, और उस कल्की राज्य में ही उसी समय पर फिर एक मुनिराज को अवधि ज्ञान भी होगा, जिससे कि वो उन्हें पता चलता है कि ये कल्की है। कल्की मतलब जो जैन धर्म को नुकसान पहुंचाएगा, है ना। और फिर क्या होगा, वो मुनि तो उसी भव से अपना कल्याण करेंगे, जो भी है उसी भव से मोक्ष तो नहीं जाएंगे क्योंकि पंचम काल है। लेकिन उसी समय पर किसी जो व्यंतर जाति के देव हैं या भवनवासी में से भी कोई, तो वो भी अपने अवधि ज्ञान से उस कल्की राजा का नाश करेगा। ठीक है, फिर 1000 साल बाद फिर से ऐसा ही कोई कल्की राजा होगा। तो इस तरह से 21 कल्की राजा इस पंचम काल में होने वाले हैं। तो टुवर्ड्स द एंड, लास्ट में जो एक मुनिराज बचेंगे पंचम काल के एंड में, है ना, तो उनका मरण भी होगा, भले ही समाधि मरण, लेकिन किसके कारण से, कल्की राजा के कारण से। ठीक है, तो शायद उसके बारे में थोड़ी सी कहानी चर्चा आएगी। तो कल्की राजा का राज्य होगा। उसके बाद अजित तंजय नाम का राजा होगा जिसकी राजधानी इंद्रपुर नगर होगी। अब इनके आगे चक्रवर्ती आदि की कुमार अवस्था, मंडलेश्वर दशा, दिग्विजय, राज्य और संयम में जो काल व्यतीत हुआ उसका यथा योग्य निरूपण किया जाता है। अब जो चर्चा होगी वो चक्रवर्ती की होगी, 12 चक्रवर्ती। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, ये इन्होंने महावीर भगवान के बाद का ये बताया ना कि कौन कौन से राजा आएंगे। तो अब जैसे हमारे 2500 साल हो गए हैं, तो इस 2500 साल में कौन सा राजा कल्की राजा कहा जाएगा? क्योंकि मतलब इतने सारे हमने भी देख लिए, गुप्त देख लिए, ये देख लिए, और ये मुगल भी देख लिए, अंग्रेज देख लिए। तो तो जो इनमें सुनने में आता है वो आता है औरंगजेब के बारे में। अच्छा, औरंगजेब से कल्की राजा। तो उसके 1000 साल बाद फिर कोई और आएगा इस तरह का। बिल्कुल सही। ठीक है, थैंक यू। पहले भरत चक्रवर्ती का आयु काल, पहले भरत चक्रवर्ती मतलब पहले चक्रवर्ती जो हुए भरत चक्रवर्ती, उनका टोटल आयु काल 84 लाख पूर्व का था। उसमें 77 लाख पूर्व तो कुमार काल में बीते, 1000 वर्ष मंडलेश्वर अवस्था में व्यतीत हुए, 60,000 वर्ष तक दिग्विजय किया, एक पूर्व कम 6 लाख पूर्व चक्रवर्ती होकर राज्य किया। मंडलेश्वर मतलब जो मेन राजा होता है। ठीक है, पहले वो राजा बने, फिर उन्होंने दिग्विजय के लिए यात्रा का सोचा कि अब मुझे दिग्विजय के लिए निकलना चाहिए। ठीक है, दिग्विजय किसके लिए करते हैं, 6 खंडों के राजा बनने के लिए। मंडलेश्वर है वो सिर्फ अपने खंड के अभी, है ना। तो एक पूर्व कम 6 लाख पूर्व, 6 लाख में से 1 लाख, एक पूर्व कम कर दीजिए, उतने समय तक चक्रवर्ती होकर राज्य किया, तथा 1 लाख पूर्व 83,99,999 पूर्वांग और 83,09,030 वर्ष पर्यंत संयमी तथा केवली रहे। ठीक है, संयमी मतलब
जब संयम का पालन किया, है ना, और केवली रहे। संयम के साथ, संयम के बाद तो उन्हें अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया, तो इतने समय तक केवली रहे। ठीक है। चारू दोबारा बताना, कितने साल तक रहे केवली? हाँ, बहुत लंबा समय था। अच्छा, ठीक है। हम्म, 99,999 पूर्वांग, 83 लाख वर्ष राजगर, 1 लाख पूर्व तक संयमी रहे। ठीक है। ओके। अच्छा, ये 9,030 वर्ष पर्यंत संयमी तथा केवली रहे। हाँ। ठीक है, ठीक है। दूसरे सगर चक्रवर्ती की आयु 72 लाख पूर्व की थी। उसमें 50,000 लाख पूर्व तो कुमार काल में बीते। इतने ही मंडलेश्वर अवस्था में 30,000 वर्ष दिग्विजय में गए। 69,70,000 पूर्व, 99,999 पूर्वांग तथा 83 लाख वर्ष तक चक्रवर्ती होकर राज्य किया और 1 लाख पूर्व तक संयमी रहे। ठीक। तो चक्रवर्तियों में से भी चारू, सगर चक्रवर्ती नरक में गए थे, ये तो संयमी रहे, या मुझे गलत? कौन से वाले रहे थे नरक में? कौन भौम से गए थे? चक्रवर्ती एंड भौम। सुभौम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त। कौन कौन से? भौम। ब्रह्मदत्त हाँ। और सुभौम। ओके, ओके, थैंक यू। तीसरे मगवा चक्रवर्ती की कुल आयु 5 लाख वर्ष की थी। उसमें 25,000 वर्ष कुमार काल, 25,000 वर्ष मंडलीक अवस्था, 10,000 वर्ष दिग्विजय में, 3,90,000 वर्ष चक्रवर्ती होकर राज्य काल में और 50,000 वर्ष संयमी अवस्था में व्यतीत हुए। चौथे, सनत कुमार चक्रवर्ती की आयु, कुल आयु 3 लाख वर्ष की थी। उसमें 50,000 वर्ष कुमार काल में, 50,000 वर्ष मंडलीक अवस्था, 10,000 वर्ष दिग्विजय, 90,000 वर्ष चक्रवर्ती होकर राज्य के उपभोग में और 1 लाख वर्ष संयमी अवस्था में व्यतीत हुए। तो इनका केवली वगैरह कुछ नहीं बताया हो, तो इसका मतलब ये स्वर्ग में होंगे सब। संयमी, नहीं नहीं, संयमी में ही आ गए। और अच्छा। हाँ, संयमी में ही केवली को भी नहीं, ऐड। जैसे भरत में तो लिखा हुआ है केवली भी, हाँ बाकियों में केवली नहीं लिखा हुआ। हाँ, नहीं, के मोक्ष गए थे एक्चुअली, जहां तक जानकारी है। 12 में से 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए, 2 नरक में गए। नरक में और 2 स्वर्ग। ओके, ओके। देखिए ना, आप शांतिनाथ भगवान का देखते कैसे लिखा है ना। शांतिनाथ चक्रवर्ती जो कि 5वें चक्रवर्ती थे, उनकी कुल आयु 1 लाख वर्ष की थी। 25,000 वर्ष कुमार काल, 25,000 वर्ष मंडलीक अवस्था, 800 वर्ष दिग्विजय और शेष विवरण तीर्थंकरों के वर्णन के समय कहा जा चुका है। छठे, कुंथुनाथ चक्रवर्ती की कुल आयु 95,000 वर्ष, जिसमें 23,750 वर्ष कुमार काल में, इतने ही मांडलिक अवस्था में और 600 वर्ष दिग्विजय काल में व्यतीत हुए तथा शेष वर्णन पहले कर चुके। सातवें अरनाथ चक्रवर्ती की कुल आयु 85,000 वर्ष, इसमें 21,000 वर्ष कुमार अवस्था में, इतने ही मांडलिक अवस्था में और 400 वर्ष दिग्विजय में व्यतीत हुए। शेष वर्णन पहले किया जा चुका है। आठवें सुभौम चक्रवर्ती, ये चक्रवर्ती जो नरक में गए थे। सुभौम चक्रवर्ती की कुल आयु 85,000 वर्ष की थी। उसमें 5,000 वर्ष कुमार अवस्था, 500 वर्ष दिग्विजय में और 62,500 वर्ष चक्रवर्ती होकर राजावस्था में बीते। ये परशुराम के भय से आश्रम में पले थे, है ना। इनकी माता जो थी वो बचकर भागी थी और आश्रम में उनको बड़ा किया था, इसलिए मंडलीक पद प्राप्त नहीं कर सके। मंडलीक मतलब राज्याभिषेक होना, है ना। ये पृथ्वी मंडल पर अतिशय तीक्ष्ण प्रकृति के थे तथा अज्ञानी दशा में रहने के कारण संयम धारण नहीं कर सके और मरकर 7वें नरक गए। 9वें महापद्म चक्रवर्ती की आयु 30,000 वर्ष की थी। उसमें 500 वर्ष कुमार अवस्था में, 500 वर्ष मंडलीक अवस्था में, 300 वर्ष दिग्विजय में, 18,700 वर्ष चक्रवर्ती होकर राज्य अवस्था में और 10,000 वर्ष संयमी अवस्था में व्यतीत हुए। 10वें हरिशेन चक्रवर्ती की आयु
26,000 वर्ष की थी, उसमें 325 वर्ष कुमार अवस्था में, 150 वर्ष दिग्विजय में, 25,175 वर्ष चक्रवर्ती होकर राज्य अवस्था और 350 वर्ष संयमी अवस्था में व्यतीत हुए। 11वें जयसेन चक्रवर्ती की कुल आयु 3,000 वर्ष की, उसमें 300 वर्ष कुमार अवस्था में, 300 वर्ष मंडलीक अवस्था में, 300 वर्ष दिग्विजय में, 1,900 वर्ष चक्रवर्ती होकर राज्य अवस्था में और 400 वर्ष संयम अवस्था में व्यतीत हुए। चारू 100 वर्ष इसमें दिग्विजय, 100 वर्ष दिग्विजय में। 100 वर्ष हाँ, दिग्विजय में लिखा है। राइट, हाँ, वो करेक्ट, ऐसा मिस्टेक। थैंक यू। 12वें ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की आयु 700 वर्ष की थी, उसमें 28 वर्ष कुमार अवस्था में, 56 वर्ष मंडलीक अवस्था में, 16 वर्ष दिग्विजय में और 600 वर्ष राज्य अवस्था में व्यतीत हुए। ये संयम धारण नहीं कर सके और मरकर 7वें नरक गए। इस प्रकार चक्रवर्तियों की आयु का विवरण कहा और नारायणों की आयु का विवरण कहा जाता है। स्नेह को धारण करने वाले त्रिपृष्ठ नारायण की कुल आयु 84 लाख वर्ष की थी। त्रिपृष्ठ जो महावीर भगवान का जीव रह चुका है, उसमें 25,000 वर्ष कुमार अवस्था में, 1,000 वर्ष दिग्विजय में और 83,74,000 वर्ष राज्य अवस्था में व्यतीत हुए, है ना। और नारायण जो है वो संयम नहीं लेते, इसलिए यहाँ कोई संयम की चर्चा नहीं करी। द्विपृष्ठ नारायण की कुल आयु 72 लाख वर्ष की थी, उसमें 25,000 वर्ष कुमार अवस्था और मंडलीक अवस्था में, 100 वर्ष दिग्विजय में और 71,49,900 वर्ष पर्यंत राज्य किया। स्वयंभू नारायण की कुल आयु 60 लाख वर्ष की थी, उसमें 12,500 वर्ष कुमार अवस्था में, इतने ही मंडलीक अवस्था में, 90 वर्ष दिग्विजय में और 59,74,910 वर्ष राज्य अवस्था में व्यतीत हुए। पुरुषोत्तम नारायण की कुल आयु 30 लाख वर्ष की थी, उसमें 700 वर्ष कुमार अवस्था में, 1,300 वर्ष मंडलीक अवस्था में, 80 वर्ष दिग्विजय में और 29,97,920 वर्ष पृथ्वी तल पर नारायण पद धारण करते हुए राज्य अवस्था में व्यतीत हुए। पुरुष सिंह नारायण की कुल आयु 10 लाख वर्ष की थी, उसमें 300 वर्ष कुमार अवस्था में, 125 वर्ष मंडलीक अवस्था में, 70 वर्ष दिग्विजय में और 9,99,505 वर्ष राज्य अवस्था में व्यतीत हुए। सॉरी, मंडलीक मीन्स साधारण राजा। साधारण राजा मतलब अभी कोई उपाधि जिसे ना मिले हो, जैसे चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण, है ना, ये क्या है, ये उपाधियां थी। तो उससे पहले अगर वो राजा बन गए तो मंडलीक अवस्था, ठीक है, राजा है लेकिन साधारण, क्योंकि कुमार थे 300 वर्ष तक, उसके बाद 125 वर्ष तक राजा की अवस्था में रहे, फिर डिसाइड किया अब मुझे दिग्विजय के लिए जाना चाहिए, तो दिग्विजय के में उन्हें 70 साल लग गए, है ना। और उसके बाद 3 खंड के जो स्वामी होने के बाद जो राज्य अवस्था उन्होंने व्यतीत किए। ठीक है शिल्पा जी, थैंक यू। और नंदा जी आपने कुछ पूछा? हाँ, मेरे को एक ये सवाल मन में उठ रहा है कि जो पिछले राजा हैं उनका तो इतना डिटेल नाम वगैरह सब दिया है, ये जो औरंगजेब या कल्पी राजा जिसको हम कहेंगे, तो उसको एक जेनरिक नाम क्यों दिया, उसका नाम क्यों नहीं मेंशन किया, उसकी आयु वगैरह, तो इसको कल थोड़ा सा। की राजाओं के बारे में बस इतना ही है कि हाँ 21 कल की होंगे। तो मतलब ऐसा है कि ये हर 1,000 साल में होंगे या क्या, मतलब? हाँ, हर 1,000 साल में उसे कोई रोक नहीं सकता, तो ये नियामक है, तभी तो धर्म खत्म होगा, है ना। हर बार धर्म पे चोट पहुंचेगी, हर 1,000 साल में धर्म पर चोट पहुंचेगी। ऐसा भी पढ़ने में आता है कि 500 वर्ष में उपकल की होगा, मतलब कि इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा लेकिन नुकसान पहुंचाएगा, तो 1,000 और 500 हर बार। ठीक है, अब नाम क्यों नहीं दिया वो नहीं जानकारी है।
जितनी भी उपलब्ध है, हो सकता है कुछ शास्त्र जो नष्ट कर दिए गए उनमें वो जानकारी हो, है ना? ऐसा पॉसिबल है। ये हम्म प्रमाण सागर महाराज जी से पूछा जा सकता है कल्कि के बारे में। हाँ, पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न रहेगा। ठीक थैंक यू। है। पुंडरीक नारायण की कुल आयु 65,000 वर्ष की थी। उनमें 250 उसने 250 वर्ष कुमारावस्था में, इतने ही मंडलीक अवस्था में, 7 वर्ष दिग्विजय में और 64,440 वर्ष राज्यावस्था में व्यतीत हुए। दत्त नारायण की कुल आयु 32,000 वर्ष की थी। उसमें 100 वर्ष कुमारावस्था में, 50 वर्ष मंडलीक अवस्था में, 50 वर्ष दिग्विजय में और 31,700 वर्ष राज अवस्था में व्यतीत हुए। लक्ष्मण नारायण की कुल आयु 12,000 वर्ष की थी। उसमें 100 वर्ष कुमार अवस्था में, 40 वर्ष दिग्विजय में। अब यहाँ देखिए, मंडलीक वर्ड नहीं यूज किया क्योंकि राज्याभिषेक किसका हुआ था? भरत का, है ना? तो इसलिए यहाँ पर उनका मंडलीक वर्ड नहीं बताया। 40 वर्ष दिग्विजय में और 11,860 वर्ष राज्य अवस्था में व्यतीत हुए। कृष्ण नारायण की कुल आयु 1,000 वर्ष की है। उसमें 16 वर्ष कुमार अवस्था में, 56 वर्ष मंडलीक अवस्था में, 8 वर्ष दिग्विजय में और 920 वर्ष राज अवस्था में व्यतीत होंगे। उनका क्योंकि अभी करंट में समय चल रहा है और वो ही ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कृपा कर बताइए, है ना? तो इसलिए बताया, उसकी उम्र भी बता दी। इस प्रकार नारायणों के काल का वर्णन किया। अब 11 रुद्रों के काल और संख्या का वर्णन करते हैं। रुद्र, यारो इन्होंने भी दिग्विजय की थी, कृष्ण जी ने भी। हाँ, जितने भी नारायण हैं, प्रति नारायण हैं, ये दिग्विजय तो करते ही हैं, तभी ओके, ये 3 खंड के राजा बनेंगे ना। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब जो चर्चा है वो रुद्र की है। रुद्र, रौद्र ध्यान से रुद्र बनता है। तो ये जन्म के समय तो इनके भाव बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे भावों के साथ ये जन्मते हैं, लेकिन आगे चलकर ये कह लीजिए कि जो 10वां अंग है द्वादश अंग का, उसको विद्याओं से मतलब के बारे में जानकारी होने के बाद इनका जो संयम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। तो डिस्टर्ब होने के बाद ये अपनी विद्या का गलत प्रयोग करते हैं और नियम से नरक जाते हैं, रुद्र। ठीक है। और तो एक जगह तरु तरु ये क्यों, मतलब इनका डिस्टर्ब क्यों हो जाता है? वो तो मतलब अच्छे। इनकी कषाय इतनी तीव्र हो जाती है अच्छा, कि ओके, संयम छोड़ देते हैं, असंयमी हो जाते अच्छा, हैं। अच्छा, ठीक है। रुद्र 11 होते हैं, मतलब ये भी भव्य पुरुष ही कहलाते हैं। अल्टीमेटली दे विल गो टू, कल्याण कर लेंगे अपना, लेकिन एक बार को भाव खराब होने से ये नियम से नरक जाते हैं उस भाव से। ठीक है। रुद्र 11 होते हैं। उसमें भगवान ऋषभदेव के तीर्थ में भीमावली, अजितनाथ के तीर्थ में जित शत्रु, पुष्टदंत के तीर्थ में रुद्र, शीतलनाथ के तीर्थ में विश्वानल, श्रेयांसनाथ के तीर्थ में सुप्रतिष्ठक, उस वासुपूज्य के तीर्थ में अचल, विमलनाथ के तीर्थ में पुंडरीक, अनंतनाथ के तीर्थ में अजितंदर, धर्मनाथ के तीर्थ में अजित नाभि, शांतिनाथ के तीर्थ में पीठ नाम का रुद्र हुआ तथा महावीर के तीर्थ में सात्यकी पुत्र नाम का रुद्र होगा। चारू, जी सॉरी, 8:34 हो गए। जी। 8:35 नहीं, हाँ। हमारा कब? अच्छा, हमारा तो 8:45 तक है। ठीक है, सॉरी, हम्म, सॉरी, वो मुझे महाराज जी के चक्कर में रहा। ठीक है, सॉरी, वेरी सॉरी। हम्म। ठीक है। तो अब उन रुद्र जो होंगे 11 रुद्र, उनकी थोड़ी सी जानकारी दी है। शरीर कैसा होगा उनका, है ना? उम्र क्या होगी उनकी, क्या हो चुकी है मतलब। ठीक है। तो क्या देख लेते हैं। भीमावली के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष, जित शत्रु के 450 धनुष, रुद्र की 100 धनुष, विश्वानल की 90 धनुष, सुप्रतिष्ठित की 80 धनुष, अचल की 70 धनुष, पुंडरीक की 60 धनुष, अजितंधर की 50 धनुष। धनुष का सबको मालूम है ना, एक धनुष बराबर में 6 फीट।
ठीक है, तो अजितेंद्र कितने हुए? 50 टाइम्स 6 तो 300 फीट के, है ना। अजित नाभि की 28 धनुष, पीठ की 24 धनुष और सात्विकी पुत्र की 7 धनुष मानी जाती है। जो महावीर भगवान की उम्र हाइट थी ना, 7 धनुष की तो थी। 7 हाथ थे ना। 7 हाथ, 7 हाथ की थी, तो सात्विकी पुत्र 7 हाथ होना चाहिए actually। धनुष, एक धनुष बराबर में 6 फीट ही होता है ना। 500 धनुष है ऋषभ देव भगवान की हाइट, विच इज इक्वल टू 3000 फीट, है ना। तो यहाँ पर 7 हाथ होना चाहिए था, क्योंकि महावीर भगवान के समय में जो हाइट थी वो हाथ में थी, तो 7 हाथ के महावीर भगवान थे, तो सात्विकी पुत्र भी 7 हाथ होगी, है ना। इन रुद्रों की आयु क्रम से 83 लाख पूर्व, 71 लाख पूर्व, 2 लाख पूर्व, 1 लाख पूर्व, 84 लाख वर्ष, 60 लाख वर्ष, 50 लाख वर्ष, 40 लाख वर्ष, 20 लाख वर्ष, 10 लाख वर्ष और 69 वर्ष है। ये सभी रुद्र 10 पूर्व के पाठी होते हैं, है ना। तो 10 पूर्व के पाठी, 10वां जो पूर्व है वो विद्या से रिलेटेड है, स्पेशल विद्याओं से रिलेटेड है। तो वो पढ़ने के बाद जब इनके अंदर विद्याएं आ जाती हैं, तो फिर इनको वो ये उनको संभाल नहीं पाते, है ना। और रौद्र कार्य के करने वाले होते हैं। रौद्र कार्य मतलब जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर आनंद माने, है ना। थोड़ा थोड़ा ऐसा कार्य नारद का भी बताया है, जो दूसरों को भिड़ाते हैं, झगड़ा कराते हैं, कलह प्रेमी होते हैं, है ना। इसी तरह का रुद्र का भी समझना। इन सभी रुद्रों के क्रम से 3 काल होते हैं। 3 काल मतलब लाइफ स्पैन के अंदर अंदर 3 काल कैसे? कुमार काल, संयम काल और ग्रहित संयम को छोड़कर असंयमी होने का काल। ठीक है, नॉर्मली हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक? कुमार काल, राज्य काल एंड संयम काल। इनका थोड़ा सा गड़बड़ा गया, क्या हुआ? संयम लिया और फिर छूट गया, तो बाकी का सारा समय असंयमी अवस्था में निकाला। ठीक है, तो इनमें 4 का संयम काल, मतलब कि 9 बताए ना, 9 रुद्र, उनमें से जो 4 हैं उनका संयम काल त्रिभाग यानी 3 भाग शेष से कुछ अधिक था। अर्थात कुमार काल और असंयम काल से कुछ अधिक था। 2 रुद्रों का 3 काल बराबर थे। 7वें का कुमार काल, 8वें का असंयम काल, 9वें का कुमार काल और 10वें का संयम काल अधिक था। ठीक है, 11वें रुद्र का कुमार काल 7 वर्ष का, जो सात्विकी होंगे, राइट। 11वें रुद्र का कुमार काल 7 वर्ष, संयम काल 28 वर्ष, यानी के 7 साल बाद ही संयम ले लेंगे। 28 वर्ष और असंयम काल 34 वर्ष का होगा। नहीं, कुछ कैलकुलेशन, कुमार काल ठीक है ना। 69 वर्ष की आयु थी, तो 8 16 8 चौक 32, कितना हुआ? 7 14 17 28, 7 पना 35 साल ये हो गए, और 34 35 79 हो गए। ठीक है, नॉर्मली क्या अपन पढ़ते हैं ना कि जो संयम है वो 8 वर्ष, है ना, 8 समय से पहले नहीं ले सकते, है ना। यहाँ पर कुमार काल 7 वर्ष का है, तो थोड़ा सा अनयूजुअल है। ठीक है ना। इनके प्रारंभ के 2 रुद्र, 7वीं पृथ्वी, 5 रुद्र 6ठी पृथ्वी, पृथ्वी मतलब नरक, है ना। तो 2 रुद्र 7वीं पृथ्वी तक गए, 7वें नरक, 5 रुद्र 6ठे नरक, 1 रुद्र 5वें नरक और 2 चौथे नरक गए हैं, तथा अंतिम रुद्र 3रे नरक में जाएगा, यानी महावीर भगवान के समय में वह 3रे नरक में जाएगा। उन रुद्रों के जीवन में असंयम का भार अधिक होता है, इसलिए उन्हें नरकगामी होना पड़ता है। ठीक तो है, चारों ये लोग जिन दीक्षा लेते हैं बेसिकली। करेक्ट, बिल्कुल सही है। जिन दीक्षा लेते हैं लेकिन भटक जाते हैं। एंड 10 पूर्व के ज्ञाता होते हैं, तो इसका मतलब सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, लेकिन सम्यक दर्शन हो सकता है, सम्यक दर्शन छूट जाता है।
असंयमी में आ जाते हैं ना, असंयमी, क्योंकि जो चतुर्थ गुण स्थान वाला है वो रौद्र ध्यानी भी हो सकता है ना। रौद्र ध्यान तो पंचम गुण स्थान तक रह सकता है। नहीं तो लेकिन मुनि बने तो छठम गुण स्थान में आ गए होंगे क्या? हाँ, नहीं लेकिन नहीं, असंयमी होने से वो नीचे गिर गए। अब उन्हें मुनि नहीं कहेंगे, असंयमी कह रहे हैं इसीलिए, है ना। और अगर कोई इंसिडेंट आपको मालूम है कि मुनि होने पर इनका ऐसा क्या वो होता है जो इनका संयम छूट जाता है और नरक जाना पड़ जाता है? कोई मतलब अपने एग्जाम्पल है? भाव बिगड़ जाते हैं, सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है, विषयों में आनंद आने लगता है। जैसे सात्विकी मुनि जो थे, जो कि मुनि बन गए थे, लेकिन उसके बाद कुछ कन्याओं को देख के काम वेदना आ गई थी, ऐसा। अच्छा, तो इस तरह से वो अपने विषयों पर संयम नहीं रख पाते। तो उन्होंने फिर दीक्षा छोड़ के फिर गृहस्थ जीवन में आ गए थे, क्या था? वो देखना पड़ेगा कि कैसे क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, लेकिन हाँ, असंयमी तो हो गए थे पहले, है ना। इच्छा कर ली थी कि ये मुझे मिले, है ना। ऐसी इच्छा करी विषयों की तो वो तो मुनि धर्म तो वहीं छूट जाता है ना। हाँ हाँ, वैसे तो छूट जाता है, लेकिन फिर मतलब एक है कि आप वेश तो आपने मुनि का धारण किया, लेकिन आपके मन में कुछ और चल रहा है। हाँ, एक है कि भाई मेरे अब ये धर्म छूट रहा है, मेरे अंदर ये विषयों की आशा आ रही है, तो मैं अब ये मुनि धर्म का नहीं पालन कर पा रहा, तो वो गृहस्थ जीवन में वापस आ जाए। करेक्ट, तो बिल्कुल वो सही है। उसमें तो नरक जैसी बात नहीं हुई, लेकिन मुनि होकर आप मन मन में कुछ और सोचते रहे, वो फिर बिल्कुल मतलब सही है कि उनके अंदर ये बात आ गई थी कि ना सिर्फ धर्म ही छूटा, मतलब संयम छूटा, साथ ही साथ रौद्र ध्यान या दूसरे को तकलीफ देने में मजा आने लगा, वो चीज गड़बड़ हुई, है ना। ठीक है। दोनों काम किए, संयम भी छोड़ दिया, साथ ही साथ रौद्र ध्यान भी किया। ठीक है। तो देखने वाली बात है कि धर्म किसी के साथ भी बायस्ड नहीं है, जो जैसा करेगा उसको वैसे ही परिणाम भुगतने होंगे। अगर हिंसा में आनंद मानेंगे, रौद्र ध्यान करेंगे, तो नियम से नरक जाना होगा। ठीक है ना। तो जितने भी ये कत्ल खाने वाले हैं, ठीक है, भले ही 7वें नरक ना जाए, लेकिन पहला नरक तो होगा ही। भीम महाभीम, रुद्र महारुद्र, काल महाकाल, चतुर्मुख, नर वक्त्र और उन्मुख, ये 9 नारद माने गए हैं। नारद कौन होते हैं? एक तरह से क्षुल्लक जैसे होते हैं, क्षुल्लक जी जैसे। ठीक है। वाइट वस्त्र, वाइट गमछा रखने वाले। उनकी आयु नारायणों की आयु के बराबर होती है, तथा वे नारायणों के समय ही होते हैं। वे कलह में प्रीति से युक्त होते हैं। मोस्टली जो नारायण प्रति नारायण का युद्ध है वो इन्हीं के कारणों से होता है। कदाचित धर्म से भी स्नेह रखते हैं, कभी कभी धर्म में मतलब तकलीफ में देखकर उनकी मदद भी करते हैं। हिंसा में आनंद मानते हैं तथा महाभव्य और जिनेंद्र भगवान के अनुगामी होते हैं। भक्ति करने में पीछे नहीं हटते, लेकिन हिंसा में भी आनंद मानते हैं, इसलिए नरक जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अपना कल्याण कर लेते हैं। ठीक है। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के पश्चात 605 वर्ष 5 मास बीत जाने पर राजा शक होगा। शक नाम का एक राजा होगा, और हजार हजार वर्ष बाद एक एक कल्कि राजा होता रहेगा, जो जैन धर्म का विरोधी होगा। ठीक है, यही चर्चा अपन ने पहले की थी। जिस प्रकार इस अवसर्पिणी में तीर्थंकर आदि हुए, उसी प्रकार आगे आने वाली उत्सर्पिणी में भी दूसरे दूसरे तीर्थंकर आदि होंगे। दूसरे दूसरे मतलब और तीर्थंकर, तो अनदर 24 तीर्थंकर होंगे। जब आने वाले दुश्मा, तो क्या होगा? जो छठा काल चल रहा है वो क्या कहलाता है? दुश्मा दुश्मा, राइट। जो पंचम चल रहा है अभी, तो उसे दुश्मा कहेंगे। फिर छठा आएगा, दुश्मा दुश्मा। उसके बाद उत्सर्पणी का फिर कैसे चलेगा? दुश्मा दुश्मा फिर दुश्मा। ठीक है। तो जब दुश्मा काल चल रहा होगा, 1000 वर्ष शेष रह जाएंगे, तब पहले क्रम से ये 14 कुलकर होंगे।
ठीक है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे कि ये कुलकरों के बारे में थोड़ा सा अपन ने पढ़ा भी था और अब फिर से देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन है, मतलब वो नंदा जी ने भी पूछा था कि मतलब जो वर्तमान है उसका वर्णन बिल्कुल नहीं है, भविष्य और भूत का ही वर्णन है। भविष्य और भूत वर्तमान का नहीं है, तो जैसे नील। वर्तमान में बस इतना बोल दिया कि एक शक राजा होंगे और कल की होगा, हाँ, लेकिन अभी और कुछ भी वर्णन। करेक्ट करेक्ट। तो देखिए, जो जानकारी है ना, बहुत ज्यादा जानकारी जो है वो डिस्ट्रॉय कर दी गई है, राइट। हो सकता है इतनी ज्यादा जानकारी हो कि इवन आचार्यों के नाम तक हो, राइट। कुंद कुंद आचार्य रहे, बड़े बड़े आचार्य जो हुए, उन तक के नाम तक का होना पॉसिबल है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। 12 द्वादशांग जिनवानी अभी अपने पास कितनी अवेलेबल है? उसका एक बूंद, अगर 12 अंग को अगर एक सागर कहें तो उसका सिर्फ एक बूंद अवेलेबल है ना, जितने शास्त्री जी आज की डेट में है। तो बहुत सारी 12वें में भी 14 जो पॉइंट है उसमें भी अंश कम है है। ना, 1 या 2 पूर्व अवेलेबल है ना। तो वही आप सोचिए कि कितनी नॉलेज वेस्ट हो चुकी है। तो ऐसा मान सकते हैं कि भाई बहुत सारी नॉलेज, इवन जैसे पक्षी आपस में बात कर रहे हैं तो उसकी जानकारी भी थी इवन, राइट। और मुनि महाराज जो तकलीफ उठाकर गए, उनकी डिटेल सोचिए, पूरा पूरे अंग लिखे हुए थे, पूर्व लिखे हुए थे। तो बहुत ज्यादा डिटेल थी, लेकिन अब नहीं है। नहीं, ये भी तो कारण हो सकता है ना कि नेमिनाथ भगवान के टाइम का बताया है, तो उनके बाद तो बस ये लिख दिया होंगे। करेक्ट, इसके बात नहीं है, लेकिन कोई और शास्त्र जी ऐसा हो जहां पर मिलती हो ये जानकारी, लेकिन ऐसा भी नहीं है ना। तो इसलिए यही मान सकते हैं कि वो सारी जो जानकारी थी वो नष्ट हो गई, ठीक है ना। तो ये मत मानिए कि नॉलेज नहीं थी, नॉलेज थी, लिखना भी चाहते होंगे, लेकिन लिखे कैसे अगर वो ऑलरेडी नष्ट कर दी, है ना। सही है। यहीं तक रखते हैं जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 पांडव करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र चारू जी सभी को। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जय जिनेन्द्र। सभी को कर्म कैसे